नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आखिरी के 3 श्लोक हैं इस अध्याय के। आज हम चर्चा करेंगे 11वें अध्याय के 53वें श्लोक की। पुनर्कथन कर लेते हैं 52वें श्लोक की, जहां पर भगवान ने अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवान्नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणः। भगवान ने अर्जुन से कहा, इसके पहले अर्जुन ने कहा था भगवान को कि आपका यह मानुषी रूप देख करके मैं मेरा मन स्थिर हो गया और मैं अपनी शांत प्रकृति को पुनः प्राप्त कर चुका हूँ। इस पर भगवान अर्जुन को बताते हैं, कहते हुए बताते हैं, सुदुर्दर्शम अत्यंत दुर्लभ है मेरा यह रूप जिसे तू अभी देख रहा है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए सदैव उत्कंठक रहते हैं। तो कौन से रूप की चर्चा भगवान बता रहे हैं? विष्णु कृष्ण रूप की नहीं कह रहे। कृष्ण रूप द्विभुज रूप है। भगवान यहाँ पर अपने स्वाभाविक चतुर्भुज रूप का विषय में कह रहे हैं। चतुर्भुज रूप भगवान के गोलोक वृंदावन में दिखता है। हम नारायण स्वरूप समझें, कृष्ण स्वरूप समझें, वह चतुर्भुज रूप है। जब हमें भगवान की कल्पना हमारे मन में आती है तो हमें शेष शैया पर भगवान विराजमान दिखते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते हुए दिखती है। जो भगवान हमें शेष शैया पर दिखते हैं वे चतुर्भुज रूप में दिखते हैं हमें। भगवान ने अनेकों रूप धारण किए, इस संसार में अवतरित हुए भगवान कभी नरसिंह रूप, कभी मोहिनी रूप, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के वामन रूप, मनुष्यों के आकार में भगवान ने ये रूप प्रमुख से लिए और ये सभी द्विभुज रूप थे। राम अवतार भी द्विभुज रूप था और कृष्ण अवतार भी द्विभुज रूप था। तो भगवान जब मनुष्य के रूप में यहाँ पर आते हैं तब भगवान मनुष्य के इस संसार में जब भगवान अवतरित होते हैं तो मनुष्य के जैसे बन करके आते हैं ताकि जो मनुष्य हैं वे भगवान के साथ अपना संबंध बना सकें। और भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। यह बताने के लिए नहीं आते हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं चतुर्भुज रूप हूँ। तो भगवान तो केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अवतरित होते हैं। वह वामन रूप हो, नरसिंह रूप हो, मोहिनी रूप हो, राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, तो इन सब में भगवान द्विभुज रूप में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका प्रयोजन यह नहीं है कि मैं भगवान हूँ यह बताए। उनका प्रयोजन ही यही है कि वे अपना एक उद्देश्य लेकर के अवतरित होते हैं और उस उद्देश्य के लिए जो अनुकूल है वह सब वे करते हैं। यदि भगवान चतुर्भुज रूप में आएंगे तो हम उन्हें उनके साथ अपना संबंध अच्छे से नहीं जोड़ पाएंगे। हम उन्हें सदैव भगवान की श्रेणी में ही देख पाएंगे। हम उनसे सदैव दूर रहेंगे। हम उनके दास बन सकते हैं परंतु हम उनके सखा, उनके माता पिता, उनके प्रिय, उनके मित्र कभी नहीं बन पाएंगे चतुर्भुज रूपी के। इसलिए इन सभी संबंधों का और रसों का विस्तार हो, ये विकसित हो, ये इनकी वृद्धि हो, इसलिए भगवान एक ऐसे रूप को धारण करते हैं जहां पर ये सारे संबंध सुशोभित हो सके। चतुर्भुज रूप पर ये सारे संबंध सुशोभित होते ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जो ये रूप है ये अत्यंत दुर्लभ है इसे देख पाना। तो भगवान कृष्ण का यह रूप देख पाना, तो इस मनुष्य लोक में भगवान अवतरित हुए और उन्होंने अपना रूप सहजता से, सरलता से सबके लिए प्रस्तुत किया। जो उनमें श्रद्धा रखता था उन्होंने देखा और नतमस्तक हुए। जो उनमें श्रद्धा नहीं रखते थे। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है। भगवान आगे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में 52वें श्लोक में उन्होंने बताया कि उनका वह रूप देख पाना अत्यंत दुर्लभ है और देवता भी उस रूप को देखने के लिए तरसते रहते हैं।
उस श्लोक को जब हम आज के श्लोक से जोड़ के समझेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा और स्पष्टता से कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप के विषय में कह रहे हैं, भगवान अपने कृष्ण रूप द्विभुज रूप के लिए नहीं कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान न सीमा यथा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कभी न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The form which you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न, कभी नहीं, अहम, मैं, वेद ही, वेदाध्ययन से, न, कभी नहीं, तपसा, तप से, न, कभी नहीं, दानेन, दान के द्वारा, दान से, न, कभी नहीं, चेज्जया अर्थात यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, च इज्जया, पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। दूसरी पंक्ति शक्य, संभव है, एवं विदह, इस प्रकार से, द्रष्टुम, देख पाना, दृष्टवान, तुमने देख रहे, असि हो, तुम हो, माम, मुझे, यथा, जिस प्रकार। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। गोविंदाय नमो नमः। न अहम, कभी नहीं, मैं, वेदै ही, वेदों के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा और न पूजा यज्ञ के द्वारा। चार मार्गों से यह संभव नहीं है। ये भगवान ने पहली पंक्ति में बताया। कौन से चार मार्ग हैं? वेद, तप, दान और पूजा यज्ञ के द्वारा। फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं शक्य, संभव है, एवं विदो, इस प्रकार से, दृष्टुम, देख पाना, दृष्टवान, जिस प्रकार से तुमने मुझे देखा है। तो अर्जुन ने भगवान को किस प्रकार से देखा? अर्जुन ने भगवान को इसके पहले देखिए 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में भी लगभग भगवान ने ऐसा ही कुछ कहा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैहि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैहि एवं रूपं शक्य अहम लोके द्रष्टुम त्वदन्येन न कुरु प्रवीर। तो भगवान ने कहा कि इस मनुष्य लोक में मेरा यह रूप देख पाना तुम्हारे अलावा और किसी ने पहले मेरा यह रूप इस मनुष्य लोक में नहीं देखा है। न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैहि, न यज्ञ के द्वारा, न दान के, न च क्रियाभिर, और न सत्कर्म करने से और न दान देने से यह संभव हो पाएगा मेरा यह रूप इस मनुष्य लोक में देख पाना। तो भगवान ने उस श्लोक में भी कहा, इस श्लोक में भी कहा। उस श्लोक में भी भगवान ने 5 मार्गों का निषेध किया कि वेदों के अध्ययन से, यज्ञ के को संपादित करने से, दान देने से, न सत्कर्म करने से और न तप करने से, इन 5 मार्गों से भगवान का रूप इस मनुष्य लोक में देख पाना संभव नहीं है। वहां पर भगवान जिस रूप का वर्णन कर रहे हैं वह रूप है जो उन्होंने दिखाया, जिस विश्व रूप को उन्होंने दिखाया
जो काल रूप उन्होंने दिखाया भगवान, उसके विषय में कह रहे हैं, क्योंकि तब तक भगवान ने चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया था। चतुर्भुज रूप भगवान ने 48वें श्लोक के पश्चात दिखाया है, और उसी के कारण अब भगवान को 5 श्लोक के पश्चात पुनः ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि पहला 48वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने जो कहा उसका संबंध भगवान के विश्व रूप से है, काल रूप से है। और अब जो भगवान 53वें श्लोक में कह रहे हैं उसका संबंध भगवान के चतुर्भुज रूप से है, क्योंकि भगवान का यह चतुर्भुज रूप भी न तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न चर्या, न पूजा वगैरह के द्वारा इसको देखना संभव हो पाता है। भगवान का कृष्ण रूप तो इन सब के बिना देखा पाना संभव है ही, परंतु जो चतुर्भुज रूप है वो इसके बिना, इन मार्गों से तो नहीं देखा जा सकता। दोनों ही श्लोकों में, भले वह 48वां, देखिए मैं हम लोग यहाँ पर 48वां श्लोक की भी चर्चा कर लेते हैं। न वेद यज्ञादय नैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन न कुरु प्रवीर। तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं देखा। वह क्यों नहीं देख पाते? कि भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा रूप है ही नहीं। भगवान ने अपने आप को निराकार नहीं कहा यहाँ पर। भगवान ने कहा मेरा रूप है, विश्व रूप है मेरा, काल रूप है मेरा, सब रूप है मेरे, जो उन्होंने अभी दर्शन भी करा दिए हैं। और भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे रूप निराकार है इसलिए नहीं देख पा रहे हो। भगवान ने तो ये स्पष्ट कह दिया कि ये मार्ग ही, जिन मार्गों पे चल करके साधक देखना चाहते हैं वो मार्ग ही उपयुक्त नहीं है मेरा रूप को प्रदर्शित करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, जो यज्ञों को संपादित करने वाले हैं, जो दान देने वाले हैं या सत्कर्म करने वाले हैं, और जो उग्र तप करने वाले हैं, उनमें से बहुकांश लोग भगवान को निराकार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को साकार रूप में देखा ही नहीं है, और वे देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उस मार्ग से भगवान को देख पाना संभव है ही नहीं। भगवान को देखने के लिए भक्ति चाहिए, और वह भगवान अगले श्लोक में बोलने ही वाले हैं। परंतु इस श्लोक में और 53वें श्लोक में भगवान ने बहुत सी चीजें स्पष्ट कही है। पहला कि भगवान का रूप है, भगवान का रूप किन मार्गों से कभी नहीं देखा जा सकता, वह भगवान ने निषेधात्मक शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया। इन मार्गों पे चलने वाले जो अनुयायी हैं, जो साधक हैं, उनमें से अधिकांश इसीलिए निराकारवादी बन जाते हैं, क्योंकि उन मार्गों पे चल करके भगवान को साकार रूप में देख पाना संभव है ही नहीं। और ये एक मुख्य कारण है कि इन मार्गों में चलने वाले ज्यादातर मनुष्य निराकार के उपासक बन जाते हैं, क्योंकि उस मार्ग में चलने से जो उनके गुरु हैं, जो आदर्श हैं, उन्होंने भी कभी भगवान के साकार रूप के दर्शन किए ही नहीं है। जब गुरु ने नहीं किए तो वे शिष्य को कैसे उन दर्शनों की महत्ता बता पाएंगे। इसीलिए उस मार्ग पर चलने वालों के गुरु, अनुयायी सब के सब निराकार के उपासक बन जाते हैं। और श्लोकों से हम इसको जोड़ लेते हैं। भगवान ने 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, देखिए वैसे भगवान ने कहा कि इन सब मार्गों से मुझे मेरा रूप देख पाना संभव नहीं है, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि इनको करना बंद कर दो। यज्ञ दान तपकर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान की 11वें अध्याय के 48 और 53वें श्लोक को सुन करके लोग यज्ञ दान तप कर्म सत्कर्म ये सब करना छोड़ नहीं दें, इसलिए भगवान ने पुनः 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट और सरल शब्दों में बता दिया कि यज्ञ दान तप और सत्कर्म तो कभी भी नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि ये ही हैं जो मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। इन्हीं से भगवान मनुष्य पवित्र बनता है, पापों से मुक्त होता है। यज्ञ दान तप कर्म तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, इन्हें त्यागना नहीं है, हमें भी नहीं त्यागना है। हम कितने भी बड़े भक्त बन जाएं, हमने भगवान के दर्शन भी कर लिए हो, तब भी हमें इन्हें त्यागना नहीं चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। उपासना और साधना और भक्ति के मार्ग के स्तंभ हैं ये यज्ञ दान तप कर्म, करते ही रहना चाहिए इन्हें।
ये नहीं कि अब मैं गुरु हो गया हूं तो अब मुझे इनको करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें निरंतर करते रहना चाहिए ताकि हमारी पवित्रता सदैव दृढ़ बनी रहे और उसके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं हो पाए। अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इनको सदैव करते रहना चाहिए। और है श्लोक 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये सब श्लोक हमने 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भी इनकी चर्चा की थी, यहाँ पर पुनः कर रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपैति चाद्यम। भगवान ने सामान्य मनुष्यों के लिए तो यही कहा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। परंतु जो भक्त होता है, जो योगी होता है, उसके लिए भगवान ने एक अपवाद रखा है और उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए वह यहाँ पर 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया है। तो जो योगी होता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसे वेद, यज्ञ, तप और दान, इन सब में से जो प्राप्त होने वाले पुण्य फल हैं उनके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। इन सब को व्यर्थ मान करके जो योगी है, जो साधक है, जो भक्त है, वह इनको लांग जाता है और सदैव अपने आप को योग और भक्ति में स्थिर रखता है। तभी जा करके वह परम भगवान के परम स्थान को, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता। जब तक उसका आकर्षण इन सब से उत्पन्न होने वाले पुण्य कर्म फलों के प्रति रहेगा तब तक वह इन्हें लांग नहीं पाएगा। वह पुण्य कर्म फलों के प्रति आकर्षित रहेगा और उसकी वह लालसा उससे वही इसी प्रकार के सत्कर्म कराती जाएगी, पुण्य कर्म फल भोगने के लिए वह करता रहेगा और तब तक वह छूट नहीं पाएगा इस जन्म मृत्यु वाले संसार से और भोग वृत्ति में वह लगा रहेगा। और जब तक वह इन्हें लांघेगा नहीं तब तक वह भगवान के उस परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इन सबको हम समझ करके भगवान ने देखिए योगियों, साधक और उपासकों के लिए भिन्न मार्ग बताया है, बाकी सामान्य मनुष्यों के लिए बताया है कि उन्हें यज्ञ, दान, तप, कर्म सदैव करते रहने चाहिए क्योंकि वे ही हैं जो मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। परंतु योगियों, भक्त और उपासकों के लिए भगवान ने इन सब को लांग जाने के लिए कहा, वे इनसे कभी भी प्रभावित और आकर्षित न हो और पूर्णतया सदैव भक्ति और योग के का अनुसंधान किसी भी फल की इच्छा के बिना करते रहे। पुनः आ जाते हैं अपने श्लोक पर लौट करके। तो शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान सी मामिता। दूसरी जो पंक्ति है इसमें बहुत से प्रमाण मिल जा रहे हैं हमें। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन को कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, तो यह भी सब प्रमाणित हो गया कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार रूप में है और भगवान का साकार रूप अर्जुन ने देखा। भगवान को निराकार रूप में अर्जुन ने नहीं देखा, अर्जुन ने भगवान को साकार रूप में देखा। और भगवान कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार साकार रूप में देखने के लिए वेद, तप, दान और पूजा, यज्ञ, यह सब मार्गों से मुझे इस प्रकार साकार रूप में नहीं देखा जा सकता। तो उन मार्गों के अनुयायियों को यह समझना चाहिए कि यदि उन्हें भगवान के साकार रूप का दर्शन करना है तो उन्हें भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वेद, तप, दान और पूजा और यज्ञ ये सब भगवान के साकार रूप को दर्शन देने में असमर्थ है। ये भगवान का कहना है, स्पष्ट कहना है। ये अपूर्ण मार्ग है। पूर्ण क्या है वह भगवान 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताएंगे, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।